नाम तिलक मोहन सिंह है और मैं यूपी मथुरा का रहने वाला हूँ, दिल्ली से काम कर रहा हूँ मैं। आज हम सब लोग बहुत लकी हैं और कि हम लोगों के जीवन में एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी आई हुई है, जिससे हम लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी लक की बात ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हर कोई एक-दूसरे को जिताना चाहता है। विन-विन सिचुएशन है यहाँ पे। बाहर की मार्केट में तो लोग जो है एक-दूसरे की टाँग खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे हर कोई कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ते हैं दोनों मिलके। और इसी कड़ी में जो है इस को-सेशन का शुरुआत हुई है, हमारे ग्रेट महागुरुजों के द्वारा, जो इनके द्वारा हम लोग यहाँ पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में नई-नई संभावनाओं को पैदा करते हैं, यहाँ पे नए-नए सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करते हैं। और आज का सेशन भी बहुत दमदार होने वाला है को ट्रेनिंग का। हमारे बीच में हमारे ग्रेट महागुरु जी हमारे साथ में हैं आज, जिनकी आज हम बात करें तो बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और उनके बातों में इतना दम है, क्योंकि एक-एक बात जब वो बोलते हैं, तो बिल्कुल अंदर तक गहराइयों तक उतर के आती है। उन्हीं के माध्यम से आज का कोर सेशन का सेशन चालू होने वाला है और उनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ इस ज़ूम पैनल पे। पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो हैं अ, अपना माइक बंद रखेंगे और वीडियो पे सामने आके हम लोग उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग लीडर हैं और कहीं न कहीं ऊँचाइयों तक जाना चाहते हैं। सभी लोग एग्री है मेरी बात से? तो बिल्कुल सभी लोग ज़ूम पैनल पे प्रेज़ेंट होके हम लोग उस ग्रेट शख्स को आमंत्रित करते हैं। सो नाउ प्लीज़ वेलकम हमारे ग्रेट गुरुजी मिस्टर धर्मेंद्र सर ऑन द स्टेज। वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर तिलक मोहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गाइस सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर मेरी? चलिए बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा एक्साइट नजर आ रहे हैं सभी लोग और लगातार सुबह का एकदम एनर्जेटिक वक्त होता है और यही वक्त होता है बिल्कुल हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचारों को ग्रैब करने का, अच्छे अच्छे विचारों को एक्सेप्ट करने का, हाँ कि ना? बिल्कुल। और सुबह सुबह ग्रेट महागुरु जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है हमें हमारा समय चेंज करने के बाद कोड ट्रेनिंग का, क्योंकि इस समय कोड ट्रेनिंग करने के बाद हमारी जो एनर्जी है एकदम पावरफुल हो जाती है। शाम तक एकदम मोबाइल की तरह चार्ज होके और एकदम धमाका करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और बाकी सभी लोगों ने इतनी जोरदार ताली से स्वागत किया है और मैं चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बननी चाहिए। थैंक यू। और जैसा कि सर ने बताया, बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। वो तो एक ऐसी चीज है कि देखो थोड़ा सा पहले आ जाते हैं तो पहले पा लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लेट आए तो थोड़ा सा लेट मिलेगा। वही मान के चलिए, जो भी आपकी जर्नी है, जहां भी आप जाना चाहते हैं, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए जो भी आपके पास का सिटी है, आप वहां जाना चाहते हैं, जो वो शख्स 2 घंटे पहले निकल गया वो 2 घंटे पहले पहुंचेगा, जो 2 घंटे बाद निकला वो 2 घंटे बाद पहुंचेगा। जर्नी एक ही है, सक्सेस एक ही है हमारी, और शिखर हमारा एक ही है, और उसी रास्ते से निकलेंगे तो निश्चित हम भी वहां पहुंचेंगे। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। बस यही है, मैं आप लोगों से कुछ समय पहले निकला हूँ और मुझे पता है मैंने तो इतना वक्त लगा भी लिया है। इस पैनल पर जितने भी हमारे साथी बैठे हैं वो इतना वक्त लगाने वाले नहीं है। और बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, आज का सेशन मुझे आप लोगों से बातचीत करने के लिए मिला है, तो इसमें मेरा अपना कुछ नहीं होगा। बस इतना समझ लीजिए, हो सकता है मेरी आवाज हो, बाकी जो भी बातें होंगी ग्रेट महागुरु जी लोगों की होंगी। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे सेशन को। और बाकी हमारे बीच में ग्रेट महागुरु जी भी आ चुके हैं, हमारे ब्रांड न्यू डायमंड। मैं चाहूंगा ग्रेट महागुरु जी को एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। गुरु जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज सर, गुरु जी को होस्ट बना दीजिए। धीरज सर, मैं पिछले बात करूं तो जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, मैं भी इस बिजनेस को कर रहा हूं। और इस बिजनेस में आने की बात करूं तो इससे पहले अपनी स्टूडेंट की अपना पढ़ाई कर रहा था, स्टूडेंट था। और बहुत बड़े सपने नहीं थे लाइफ में कि ऐसा भी कुछ मिलेगा और ऐसा भी कुछ करना है। और आपको बताया भी जाता है
कि आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है बट ऑफ चॉइस और एक होता है आपका चांस। तो ये बिजनेस क्या है, हमारे बाई चांस मिल गया और इसमें लग गए दोस्तों। और इसमें लगने के बाद में धीरे धीरे ग्रेट महागुरु जी के आशीर्वाद से जैसे जैसे इस रास्ते को फॉलो करने के लिए गुरु जी ने बोला, उस रास्ते को फॉलो करते चले गए। तो जिन ड्रीमों को कभी नहीं देखा था इससे पहले, वो सारे ड्रीम यहाँ के हमने समझाए बताए और हमने यहाँ पर आके करना स्टार्ट किया। और एक मिनट कॉल ले लूंगी, कॉल अर्जेंट कॉल है प्लीज। ग्रेट महागुरु जी ने बोला वैसे वैसे करता चला गया। और यहाँ आने के बाद हमें सपने, हमारे ड्रीम्स जगाए जाते हैं, बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। और यहाँ दिखाए ही नहीं जाते, वो पूरे भी कराए जाते हैं। तो वो सारे के सारे सपने जो शुरुआत में मुझे दिखाए गए थे लेवल के हिसाब से, वो सारे के सारे सपने धीरे धीरे पूरे होते चले जा रहे दोस्तों। प्रेजेंट टाइम ग्रेट महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से मैं बिजनेस में जब आया था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं 2 लोगों को भी लेके आ पाऊंगा। लेकिन आज मेरे साथ में करीब करीब 7,500 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है। और उस नेटवर्क के अंदर अपनी कोई पावर भी नहीं थी, कोई औकात भी नहीं थी। ऐसे प्रोफेशन, ऐसे परिवार, ऐसे घर से बिलोंग नहीं करते थे कि ऐसे ऐसे अच्छे लोगों के साथ मिलता। तो आज की डेट में अपने साथ में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन के लोग हैं जिनके बराबर में भी खड़े होने की औकात नहीं थी। वो आज सेफ स्वप्न बनाइए दोस्तों। और आज इस बिजनेस में जो लेवल की बात करें, तो जिस लेवल के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस लेवल की हम भूख रखते हैं कि हम बिजनेस के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं, तो दोस्तों अगला लेवल मेरा डायमंड का ही है। बहुत जल्द ग्रेट महागुरु जी हमारे बीच में है। 18 अप्रैल को ग्रेट महागुरु जी की प्रमोशन हो रही है और जस्ट ही उसके बाद पूरा आशीर्वाद ग्रेट महागुरु जी का है हम लोगों पर भी। उसके बाद मैं भी आ रहा हूँ और आप लोग भी आ रहे हैं दमदार तरीके से। और बिल्कुल हमारा मिशन और विजन हमारा डायमंड बनना है, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आज की जो कोर्स सेशन है उसे स्टार्ट करेंगे, कार से स्टार्ट होने वाला है। और सही मायने में तो हमारा जो सक्सेस जो स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है। कार एक ऐसा ऑप्शन है कि यहाँ दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है, काम तो करना ही पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाए, बोला यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप बताओ सर कौन सा एक क्षेत्र है जहाँ मेहनत ना करनी पड़ती हो? कौन सी एक जगह है वहां का नाम बता दो जहाँ काम ना करना पड़ता हो, फिर वहीं पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ करोड़ों रुपए हफ्ते की इनकम आए और काम बिल्कुल ना करना पड़े, ऐसा कोई काम बताओ तो आपकी नजर में हो तो बताओ। और नहीं है अगर आपकी नजर में, अगर मेहनत करनी है तो फिर मेहनत फिर लाखों के लिए करनी चाहिए, हजारों के लिए करनी चाहिए? आप भी बताओ सर। सीधी सी बात है, लाखों के लिए करनी चाहिए। तो लाखों वाला ऑप्शन हमारे पास में, बिल्कुल सर आइए मिलकर दमदार तरीके से काम करते हैं। तो कार्य का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सही बात है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाया हुआ है आपको, देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्क, यानी 2 तरह का वर्क होता है हमारी लाइफ में। एक होता है हमारा हार्ड वर्क और एक होता है हमारा स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क की बात करें तो ये आपको यहाँ पर 2 कॉय दिखाए हैं और एक मटका दिखाया है। इसको प्यास लगी थी कई बार अपने स्टडी के दरमियान ये कहानी पढ़ी होगी, नैतिक शिक्षा में भी आती थी ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसमें दिखाया हुआ है एक कौवा है, इसको जब प्यास लगती है तो पानी इस मटके के अंदर होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि ये उसे आसानी से पी सके। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, दिमाग लगाता है। तो इसमें क्या है, कहीं से कंकड़ और पत्थर लाके डालता है और धीरे 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 इसमें डालता चला जाता है और इसका जो पानी है वो ऊपर आता चला जाता है, जिससे कि इसकी प्यास बुझती है ना? तो ये तो है कि एक हार्ड वर्क है। और आज की डेट में हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला, वो स्मार्ट वर्क से काम चलने वाला है। और स्मार्ट वर्क आप इधर देख रहे होंगे, दूसरी तस्वीर में आपको एक नजर आ रहा होगा। इसमें देखिए आप, वही मटका है, वही कुआ है, लेकिन इसने पत्थर नहीं लाया है, इसने स्मार्ट वर्क किया है। इसने क्या है, थोड़ा सा सिस्टम के हिसाब से काम किया है। तो देखिए इसने एक पाइप लगाई है मुंह में और वो पाइप मटके में डाल दी और आसानी से पानी को पी रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हार्ड वर्क से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन स्मार्ट वर्क से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। हार्ड वर्क में आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझ लो कि हार्ड वर्क जो होता है हमारे शरीर से होता है और स्मार्ट जो वर्क होता है वो हमारे दिमाग से होता है। गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हमारा स्मार्ट वर्क कहलाता है और गर्दन से नीचे वाली मेहनत जो होती है वो हमारी हार्ड वर्क कहलाती है। और हार्ड वर्क से तो व्यक्ति ऐसे समझ लो अपनी दाल रोटी ही मैनेज कर पाता है, लेकिन जितने भी लोगों ने रिकॉर्ड बनाए, जितने भी लोगों ने इतिहास बनाए, वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क की वजह से बना है। तो दोस्तों बधाई हो, आज आप लोग ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसे कॉन्सेप्ट में हैं जहां लोग अपना स्मार्ट वर्क करने के बाद अपनी जिंदगी को लगातार सफलता की तरफ, सक्सेस की तरफ लेके चले जा रहे हैं। और यहाँ ऑलरेडी देखिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर भी दिखाया है। हम कोई भी काम जब दुनिया के अंदर स्टार्ट करते हैं, ट्रेडर्स और मार्केट के अंदर, तो स्थिति ये होती है, ये इधर वाला हमारा क्या है, बड़ा वाला जो हमें दिख रहे हैं आपको, ये हमारा वर्क है और ये हमारी इनकम है। कोई भी जब हम काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं दोस्तों, तो यहाँ दिखाया हुआ है हमें कि किसी भी काम को कोई व्यक्ति करते हैं तो पर डे 8 घंटे करते हैं और लगातार 30 दिन करते हैं।
पर डे 8 घंटे करते हैं, लगातार 30 दिन करते हैं, और ये हमने काम कर दिया, और हमने यहाँ काम कर दिया, और हमें 40,000 रुपए की सैलरी मिलती है, तो हमें 40,000 रुपए मिल गए, बात खत्म। उसके बाद में अगले महीने करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। अब क्या वही काम फिर अगले भी समय स्टार्ट होता है। इसी तरह से आपने पहले 5 साल काम कर दिया, ये आपको आपकी सैलरी मिलती चली जा रही है। फिर आपने 10 साल काम कर दिया, फिर आपको आपकी सैलरी मिल गई। फिर आपने 20 साल काम कर दिया, फिर आपको सैलरी मिल गई। फिर आपने 40 साल काम कर दिया, फिर आपको सैलरी मिल गई। एक वक्त ऐसा भी आता है दोस्तों, शरीर हमारा काम करने की स्थिति में नहीं रहता है, तो वहां बोला जाता है जब काम करने की स्थिति में हमारा शरीर नहीं रहता है, काम नहीं करेंगे तो फिर पैसा नहीं आएगा। और यहाँ लिखा भी है, जब तक काम तब तक दाम, जितना काम उतना दाम, काम बंद और दाम बंद, सीधी सी बात निकल के आती है। अगर हमारा काम बंद हो जाएगा तो दाम बंद हो जाएगा। तो जब तक हमारा शरीर हमारा साथ देता है, क्योंकि 20-22 साल के बाद में तो कोई भी शख्स अपना काम को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में 20-22 साल काम को करने स्टार्ट कर बाद के बाद स्टार्ट करते हैं, तो स्थिति होती क्या है, अगले 30-35-40 साल और लगा लीजिए, करीबन 60-65 साल बन जाती हैं दोनों मिलाकर। और 60-65 साल की उम्र में जाके, एज में जाके व्यक्ति का स्थिति ऐसी हो जाती है, कंपन करने लगता है शरीर, को काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो फिर उनके साथ में क्या होता है, काम खत्म हो जाता है तो दम भी खत्म हो जाता है। और ज्यादातर लोग इसी पैटर्न पे काम करते हैं। 95% लोग दुनिया के आज इसी पैटर्न पर लगे हुए हैं। वही इनके पास एक मौका, यही अपना धुआंधार अपने हार्ड वर्क में लगे रहते हैं। लेकिन एक स्मार्ट वर्क भी है हमारे पास में। आपके पास जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है, लेकिन आपके पास में इनकम सिक्योरिटी नहीं है। जॉब सिक्योरिटी और इनकम सिक्योरिटी का मतलब है, अभी हमारे पास में जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा मिल रहा है, लेकिन काम बंद हो जाता है तो दाम बंद हो जाता है। जैसे मान चलिए फॉर एग्जांपल के लिए, किसी व्यक्ति ने किसी भी सेक्टर में काम स्टार्ट किया, उन्होंने पैसा लगाया ढेर सारा, कोई डॉक्टर बने, अच्छा पैसा लगाया, करोड़ों रुपए लगा दिया उन्होंने, और उसके बाद में भगवान न करे स्थिति किसी के भी साथ कुछ भी हो सकती है। हाँ, हमारे अलीगढ़ के अंदर एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे, जीवन ज्योति हॉस्पिटल में, करोड़ों रुपए खर्च किया होगा उन्होंने, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हुआ करते थे। अब आप ही बताइए, वो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद 1,50,000 रुपए की तो सैलरी ले ही रहे होंगे, लेकिन हुआ क्या, वो क्या है, एक उनके मित्र ने एक पार्टी में उनको इनवाइट किया। हमारे पास में एक खुर्जा पड़ता है, शायद वहां गए हुए थे बताया जाता है। और वहां से क्या है, जब रिटर्न आ रहे थे रात को वापस, होंडा सिटी गाड़ी हुआ करती थी उनके पास में, और रोड पर क्या है, आते वक्त अकेले थे गाड़ी में, और रोड पर क्या है, हार्ट अटैक हुआ, और वो एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, दुनिया में नहीं है। अब आप ही बताइए, जिस शख्स ने करोड़ों रुपए खर्च किया हो और लाखों रुपए महीने की इनकम उनके घर में आ रही हो, और अचानक से उस फैमिली के अंदर ये इनकम सिक्योरिटी यानी पैसा आना अचानक से बंद हो जाए, तो कितनी बड़ी दिक्कत समस्याएं हमारे साथ में क्रिएट होंगी, प्रॉब्लम हमारे साथ में पैदा होंगी कि नहीं होंगी। इसी चीज को समझना, इसी चीज को देखना है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हमारे पास जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है, लेकिन इनकम सिक्योरिटी नहीं है उनके पास। आज वो दुनिया से चले गए, जो भी डिग्री या डिप्लोमा उनके पास था वो भी उनके साथ चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास में जॉब सिक्योरिटी है, जब तक काम कर रहे हैं तब तक दाम मिलेगा। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे अपलाइन हैं, आप लोग जानते हैं, जो आज दुनिया में भी नहीं है, उसके उनके ना होने के बावजूद भी आज कंपनी लगातार उन्हें लाखों रुपए महीने की इनकम दे रही है। अभी हमारा स्मार्ट वर्क आ जाता है। अब स्मार्ट वर्क में क्या होता है, हमारे साथ पहले साल हम काम करते हैं इस तरह से, तो ये हमारा क्या है, काम करने का जो स्थिति थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहाँ हमारा काम होता है, ये पहले हम साल काम करेंगे तो काम हमारा थोड़ा सा ज्यादा होता है, पैसा थोड़ा सा कम होता है। इसका चार्ट जो होता है वो तिरछा होता है। तो पहली लाइन में देख पा रहे होंगे आप लोग, वर्क वाली जो लाइन है आपकी, ये बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और रिजल्ट हमें छोटा सा मिलता है, और 80% लोग यही दम तोड़ देते हैं। 80% लोग यही दम तोड़ देते हैं, बोला हमने भी की तो कुछ नहीं हुआ साहब, आप सिर्फ भी कर रहे हैं ना, बेकार की चीज है भाई साहब, कुछ नहीं होगा। जब आप हमारा कुछ नहीं होगा तो आपका क्या होगा, जब हम करके छोड़ चुके हैं और आपने भी स्टार्ट किया है। तो हमें इमोशनल टॉर्चर करने वाले भी लोग मिल जाते हैं, और हम भी टॉर्चर बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो इस चीज को देखना है, और हमें कभी घबराना नहीं है। किसी भी धंधे, किसी भी आप बिजनेस में चले जाइए, ये कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई आप मेहनत या मजदूरी कर रहे हैं, सुबह जाओ और शाम को आपको पैसा मिल जाए। यहाँ तो सीधी सी बात है, बिजनेस कर रहे हैं बड़ी सोच के साथ करिए। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो लोग पर डे, महीने या 2 महीने या वो एक आध दिन का अपना एवरेज नहीं निकालते कि हमने क्या कमाया और क्या बचा है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। वो अपना सालों का टर्नओवर देखते हैं कि हमने इस बार कितना हमने टर्नओवर किया, क्या हमारा प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो सालों में निकालते हैं।
बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, और आप जितने भी लोग पैनल पर बैठे हैं, आप किसी उद्योगपति से कम नहीं है, किसी बड़े बिजनेसमैन से कम नहीं है। आज आप लोगों के पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से करोड़ों रुपए हफ्ते का भी कमाया जा सकता है, और करोड़ों रुपए हफ्ते कमाने के लिए अरबों खरबों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो इनकम हमारे पास में आएगी ही आएगी। लेकिन आपके पास एक ऐसा मौका है दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ 3 से 4 साल लगने के बाद उस अचीवमेंट पर पहुंचने का मौका है, नो टेंशन। तो यहाँ होता है पहले साल हम काम करेंगे, थोड़ा सा काम हमें ज्यादा लगेगा और इनकम हमें छोटी सी मिलती है। यहाँ तक हमें टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, बस हमें अपने आप बेस को मजबूत करना है। और जिन लोगों का बेस मजबूत हो जाता है, उनके साथ में काम बहुत धमाकेदार हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा इस चीज को, जब हम कभी भी घर बनाते हैं तो पहले क्या है, नींव बढ़ती है, वो हमारा बेस मजबूत करते हैं। नींव को हम मजबूत करते हैं, जिससे कि ऊपर हमारे जो राज जो हमारा काम जो कराएगा, कंस्ट्रक्शन का जो काम होगा वो बहुत अच्छे से चल सके। क्योंकि नीचे जब तक हम मजबूती नहीं देंगे तब तक ऊपर काम बहुत अच्छे से नहीं चलेगा। तो हमारा जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बेस मजबूत होने का हमारे बिजनेस के अंदर मतलब क्या है, बेस मजबूत होने का मतलब ये है, आप अगर काम कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ में काम का सर्कल ज्यादा है, समय वो ज्यादा है, और आप यहाँ पर अचीवमेंट कम ले रहे हैं। तो आप ये ना सोचो कि अचीवमेंट कम मिल रहा है तो कुछ और नहीं मिल रहा है। अचीवमेंट भले ही आपको कम मिल रहा है, लेकिन आप बिजनेस को सीख रहे हैं। यहाँ पर या तो आप जीतते हैं या फिर सीखते हैं, इन दोनों में से दो चीज निकल के आती है, या तो आप जीतेंगे या फिर सीखेंगे। तो आपको यहाँ पर ये ना समझे कि आपको अचीवमेंट नहीं आ रहा है, या पैसा नहीं मिल रहा है, या आपके सपने पूरे नहीं हो रहे बहुत जल्दी से, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका नॉलेज का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, वो आपकी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है। और जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी होता है, जब वो सीख जाता है तो सीखने के बाद तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो दोस्तों, पहले साल हमारे साथ में स्थिति ऐसी रहेगी, काम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट थोड़ा सा छोटा होगा। वही काम दूसरे साल होता है फिर लगातार। जिस काम को हम अकेले पहली साल कर रहे थे, उसी काम को करते हुए हमारे साथ में बड़े आराम से नेटवर्क बन जाता है। हमारे साथ में कोई व्यक्ति सिल्वर भी हो जाता है, गोल्ड भी हो जाता है, पर्ल भी हो जाते हैं। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते होता क्या है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमारे साथ सैकड़ों लोगों की टीम बन चुकी होती है। और सैकड़ों लोगों की टीम बनने का मतलब है कि जिस काम को आप अकेले कर रहे हैं, तो उसी काम को ये सैकड़ों लोग दूसरी साल में करने के लिए आ जाते हैं। तो काम थोड़ा सा आपका कम हो जाता है, पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है। भाई आप एक एग्जाम्पल के लिए ऐसी स्थिति देख लीजिए, जिस भी रूम में आप बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, वो आपका रूम है। उस रूम के अंदर आपको डेंट पेंट कराना है, बोला एक मिस्त्री को लगा दिया, उसमें एक कारीगर को लगा दिया। एक कारीगर 10 दिन ले रहा है उसके अंदर उसे तैयार करने में, रेडी करने में। लेकिन जिस भी जगह आपने उस कारीगर को लगाया, उसी कारीगर ने अपने साथ में अपने 10 मित्रों को और 10 अपने कारीगरों को साथ लगा लिया। तो जिस कमरे के अंदर 10 दिन लग रहे थे रेडी होने में, तो मुझे लग रहा है उस कमरे के अंदर 1 या 2 दिन लगने वाला है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ के ना? एग्री है मेरी बात से आप लोग? बिल्कुल। तो स्थिति यही होती है दोस्तों। अभी क्या है, जिस काम को हम अकेले कर रहे थे तो हमारा काम इसलिए हमें ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब वही काम करने के लिए हमारे साथ सैकड़ों लोगों का नेटवर्क आ चुका होता है यहाँ पर। तो सैकड़ों लोग हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, तो काम हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है यहाँ पर। उसके बाद फिर हमारे साथ तीसरी साल में भी यही स्थिति होती है। फिर हमारे साथ नेटवर्क हजारों में हो जाता है। फिर हमारे साथ में क्या होता है, टीम बढ़ जाती है, तो काम हमारे यहाँ कम हो जाता है, हमारी इनकम यहाँ पर बढ़ जाती है। फिर लास्ट के चौथे साल की बात करें तो यहाँ काम क्या रह जाता है। अभी हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, ग्रेट महागुरु जी हैं, उसके बाद छोटा सा काम है, उसके बाद दामी दाम है। काम इतना सा है, साल में 6 महीने में 3 महीने में कोई इवेंट होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, उसमें आते हैं लोग, उनके साथ में ऑटोग्राफ फोटोग्राफ लेने के लिए बेचैन रहते हैं। लोग लगातार उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार रहते हैं। जब भीड़ को चीरते हुए जब स्टेज पर पहुंचते हैं और वीवीआईपी चेयर लगी होती है, 2 मिनट मंच पर अपने आप को बस प्रेजेंट करना होता है जाके, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ दोस्तों, इस बिजनेस से पहले मैं ये करता था और आज बिजनेस की वजह से ये हो गया हूँ। बस 2 मिनट इन बातों को बताने के बाद में वो व्यक्ति वहां से चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी वहां से मुट्ठी बांध के जाते हैं। तो बिल्कुल सर, आई एम डायमंड, कुछ भी हो जाए मैं भी इस बिजनेस के अंदर इस लेवल को अचीव करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग उस दौड़ में लग जाते हैं और उनके सपने अपने आप पूरे हो रहे होते हैं। बात सही है? एग्री है सभी लोग? तो आने वाला कल दोस्तों ये आपके साथ भी होने वाला है, बस हमें टिके रहना है, लगे रहना है। अब यहाँ पर हमें डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम 40 साल काम करें या 4 साल काम करें। 40 साल काम करें या 4 साल काम करें, डिपेंड हम पर करता है। और मुझे पूरा यकीन है, जितने भी हमारे साथी पैनल पर बैठे हैं, अगर इनसे अगर ये पूछा जाए कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट चुनेंगे, हार्ड वर्क वाला या स्मार्ट वर्क वाला, तो आप सभी के सभी एक ही बात बोल रहे हैं, सर हम स्मार्ट वर्क वाला कॉन्सेप्ट चुनेंगे। हाँ कि ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया दोस्तों। आज आपको कॉन्सेप्ट मिल चुका है जो आपके पास में नहीं था, और यहाँ जितने लोगों ने काम किया है उसके बाद यहाँ बोला जाता है एक बार 3 से 4 साल आप काम कर दो। इस काम को करने के बाद
आप ही नहीं, आपकी आने वाली कई पीढ़ियां मजे लेंगी, कई पीढ़ियां इस चीज का फायदा उठाएंगी। आपको रॉयल्टी के रूप में इनकम आने वाली होती है और लगातार सक्सेसफुल लेवल पर आप जा रहे होते हो, लगातार आपको सफलता मिल रही होती है। बहुत सारे लोगों को ये बताया जाता है, आप लोगों ने एक वीडियो भी सुना होगा यूट्यूब पर, हमारे श्याम सुंदर जी हुआ करते थे, दुनिया में नहीं आज की डेट में वो, उन्होंने कुछ समय बिजनेस में काम किया, वो डायमंड के आसपास पहुंच गए थे, बन गए थे डायमंड वो, और आज वो दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके ना होने के बाद पिछले कंपनी ने पिछले समय का उनका 17-18 साल का उनका टर्नओवर निकाला है कि उनके अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो उनके अकाउंट में उनके ना होने के बाद में 12 करोड़ रुपए पहुंचा। दोस्तों आप बताइए ऐसा कौन सा आपके पास में ऑप्शन है, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि दुनिया में नहीं है, व्यक्ति उसके ना होने के बाद भी कंपनी ने 12 करोड़ रुपए पहुंचाया है। देखिए कंपनी हमारी कितनी अच्छी नियति है, कितने अच्छे डायरेक्टर्स हैं हमारे, कितने ग्रेट मेंटर्स हैं जो लगातार हमें जो बोलते हैं उससे भी कई गुना हमारे साथ में करते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल एक नहीं बहुत सारे हैं, आपको यूट्यूब पर और प्रति सूत्र के अंदर आपको मिल जाएंगे, वो सारे की सारी चीजें आपको उसमें लिखी मिल जाएगी, देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात आती है इस बिजनेस के अंदर कार्य करने की, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कार्य का कोई दूसरा विकल्प नहीं होती है। इस दुनिया के अंदर जिस भी लेवल पर आप पहुंचना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कार्य ही करना पड़ेगा। तो यहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं है कार्य करने का। बोला साहब यहाँ कोई छुमंतर करोड़पति बन जाओ, यहाँ कोई ऐसा भी कुछ नहीं है। बोला आए साहब अलादीन की तरह चिराग घिस दो साहब आप डायमंड बन जाओ, ऐसा भी कुछ नहीं, वहां भी चाहेंगे। यहाँ भी आपको काम ही करना पड़ेगा, और काम को करने के लिए ऐसा नहीं है साहब यहाँ कोई मतलब चोरी डकैती या कोई मर्डर कराना है किसी का। काम आप एक सम्मानी होकर करना है, एक टाई लगा के करना है, आपको सूट पहन के करना है, एक बड़े बिजनेसमैन की तरह करना है, एकदम लोगों के साथ में एकदम एनर्जेटिक होकर करना है काम। यही तो बोलने का, बातचीत करने का, और ये कहीं ना कहीं बातचीत कर ही रहे थे हम लोग। और इसको भी अगर हम काम ही समझे, कार्य ही समझे, तो मैं तो मानता हूँ इसमें कोई कारण नहीं है। आप लोग कहीं ना कहीं ये बातें तो किसी न किसी से कर रहे होते, पहले खामा की बात हो रही थी, अब काम की बातें हो रही है। तो हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ चुका है, यहाँ उन्हीं बातों को करने के बाद, उसी कार्य को करने के बाद यहाँ लाखों नहीं करोड़ों रुपए तक हम से अचीव कर सकते हैं। तो मौका है हमारे पास में। और यहाँ आपको दिख रहा होगा, खाना आप खाओ बिल आपका पोता देगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से कहानी सुनी भी होगी। आप लोगों ने, एक बार क्या हुआ, एक कपल था, वो कहीं रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें एक होटल के रेस्टोरेंट के गेट पर लिखा हुआ दिखा, खाना आप खाओ बिल आपका पोता देगा। उन्होंने बोला यार मजा आ गया, तो बिल भी नहीं भरना पड़ेगा, चलो आज रगड़ देते हैं। एंट्री ले ली रेस्टोरेंट के अंदर, घुस गए भाई साहब, खाना भी लग गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। उन्होंने जो जो चीजें ऑर्डर करने की थी उन्होंने सारी की, तो सारी चीजें ऑर्डर की उन्होंने, सब कुछ खाया पिया मजे से, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब बोला ठीक है साहब चले। अब उधर बेटर अपना बिल लेके खड़ा है, उन्होंने बिल थाम दिया हाथ में, बोला साहब ये, तो उन्होंने बोला साहब ये क्या है, कि ये आपका बिल है साहब, कि ये बिल आपने तो गेट पर लिखा हुआ कुछ और है, आप तो इस तरह से धोखा दे रहे हैं लोगों को। नहीं नहीं धोखा नहीं दे रहे हैं, आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, जो गेट पे लिखा है वो सही लिखा है, लिखा है ना वह खाना आप खाओ बिल आपका पोता देगा। तो कहने का मतलब है ये जो खाना खाया है ना, ये खाना आपका तो फ्री है आपके लिए, लेकिन ये जो बिल है ना, ये जो बिल है आपके जो दादाजी खा के गए थे उसका खाने का बिल है। तो आपका बिल आपका पोता ही भरेगा। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? आपका बिल आपका पोता ही भरेगा, आप तो बंदा फंस गया। बोला ये क्या हुआ? तो बहुत सारे लोग क्या है, फ्री में काम को करना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब जरा सी भी एनर्जी ना लगे, जरा सा भी हमें मतलब पेन ना हो, जरा सा भी पेन सहन नहीं करना चाहते। तो भैया बिना पेन कर सहन करे तो कुछ नहीं होने पर होगा, बिना एनर्जी आप लोगों को लगाए तो कुछ नहीं होगा। मिस्टर फ्रीचंद की कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी ना, मिस्टर फ्रीचंद से। वो एक शो की टिकट लेने के लिए गए, बोला आज एक शो देखने का मूड है, देख लेते हैं। तो उन्होंने पहले गेट पे लिखा हुआ देखा 50 रुपए, बोला यार ये तो 50 रुपए की टिकट है। दूसरी तरफ उन्होंने दूसरे गेट की तरफ उनकी नजर गई, तो उधर देखा उन्होंने, उधर 20 रुपए लिखा था। तो उन्होंने बोला क्या जो काम 20 रुपए में हो रहा है उसे 50 रुपए में क्यों करें? तो उन्होंने 50 रुपए वाले को छोड़ के 20 रुपए वाले की तरफ एंट्री ले ली। अब उधर पहुंचे, वहां पहुंचते ही उनकी नजर पे दूसरे गेट की तरफ चली गई, उधर एक 10 रुपए वाला गेट लगा हुआ था, सब ये 10 रुपए वाली एंट्री है। उन्होंने बोला यार फिर जो काम 10 रुपए में हो रहा है उसे 20 में क्यों किया जाए? तो फिर वो अपना 10 रुपए वाली लाइन में लग गए। अब उधर जाके देखा तो एक गेट पे फ्री भी लिखा था, एंट्री फ्री। तो जैसे उन्होंने देखा कि यार एंट्री फ्री है, तो जो काम फ्री में हो रहा था उसे पैसों में क्या किया जाए, फ्रीचंद तो फ्रीचंद ही है। तो वो क्या है अपना, उन्होंने उस गेट की तरफ एंट्री ली, और जैसे ही उन्होंने गेट में एंट्री ली, तो गेट में एंट्री लेते जिस गेट से उन्होंने एंट्री की थी उसी गेट पर पहुंच गए।
यानी घूम फिर के उसी गेट पर पहुंच गए जिस गेट से उन्होंने उस शो को देखने के लिए एंट्री ली थी। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग फ्री में काम को करना चाहते हैं, उनका लगे कुछ ना, है रंग चोखा ही चोखा होना चाहिए। तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, काम करना पड़ेगा, फ्रीचंद की तरह नहीं रहना है आपको। और यह सीधी सी बात है, बिना काम करे कुछ नहीं होना हमारे हमारे साथ में। अब यहाँ बात आती है, आप काम खुशियों के लिए करना चाहते हैं या मजबूरी में, ये डिपेंड करता है आपकी सोच पर। आप जो कार्य कर रहे हैं वो खुशियों के लिए कर रहे हैं, बोला क्या मुझे अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना है, या किसी के दबाव में आके कर रहे हैं, किसी मजबूरी में कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये जितने भी लीडर्स हैं हमारे, सारे के सारे लीडर्स खुशियों के लिए काम कर रहे हैं। आप गोल्ड मेडल के लिए दौड़ रहे हैं या कुत्ते से बचने के लिए? क्यों जी? देखो यहाँ हमारा एटीट्यूड ही डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। अब देख लीजिए, या तो आप कुत्ते से बचने के लिए दौड़ लीजिए, या फिर आप अपने गोल्ड मेडल के दौड़ लीजिए। आनंद के लिए काम करना और मजबूरी में काम करना, दोनों विकल्प आपके पास में है। किस विकल्प को चुनना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। आनंद के लिए काम करना है या मजबूरी के लिए काम करना? बोला आइए मजबूरी के लिए काम करना, तो भैया मजबूरी के लिए कर सकते हैं। बोला आनंद के लिए काम करना, आने वाली लाइफ स्टाइल मेरी ऐसी होगी, मेरे पास में इतनी कारें होंगी, मेरा ऐसा घर होगा, इतने बीच में होगा, इस तरह से बना होगा, वो सारी चीजें हमारे पास में होंगी। आप देख लीजिए, डिपेंड आपके पास एटीट्यूड, आपके नजरिए, आपकी सोच पर करता है कि आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं और किस तरह से काम करना चाहते हैं, आनंद के लिए या मजबूरी के लिए। क्या आपको आपका काम बहुत पसंद है? नहीं है तो आज से आपको आपका काम पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें पूरा उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा और एकदम उसके लिए एक्साइटेड होकर काम करना पड़ेगा। और वो काम हमारे रग रग में बस जाना चाहिए, वो काम हमारी रग रग में बस जाना चाहिए जिस काम को हम कर रहे हैं। और उस काम को हम कर रहे हैं और वो काम हमें बुरा लग रहा है, तो कहने का मतलब ये है, जो आपको सक्सेस मिलनी चाहिए वो उसके अंदर कभी नहीं मिलने वाली है। तो आप हमेशा खुशियों के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसे खुश होकर करिए, मजबूरी में काम कर रहे हैं तो फिर उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ऐसे समझ लीजिए, हमें क्या करना है, खुशी के लिए खुशियों में काम करना है, तो एकदम आनंदित होकर करना है, मजे के साथ में करना है। यहाँ आपको काम क्या करना पड़ता है साहब? क्या काम करना पड़ेगा साहब? पहले ही बता चुका हूँ, कोई आपको गलत काम नहीं करना है, काम वही करना है जो एकदम बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? मीटिंग्स करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? एकदम ड्रेसअप रहते हैं। क्या करते हैं वो लोग? एकदम मौज मस्ती करते हैं, मजे लेते हैं। और आपको भी वही जिंदगी जीने का मौका एक हमारी अपॉर्चुनिटी ने दे दिया है, सेफ शॉप ने, इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अब काम क्या है यहाँ पर? क्या काम करना पड़ेगा? वर्क है हमारा। सबसे पहले क्या है हमारा? निमंत्रण करना पड़ेगा, निमंत्रण करना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, 100% यूजर बनना पड़ेगा, FIM करनी पड़ेगी। ये हमारे पास में 5 काम है जो हमें लगातार रेगुलर करने हैं। क्या करना? सबसे पहले हमें निमंत्रण करना है, लोगों को इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है। अब डिस्कस कर दिया तो एक बार में तो लोग आते नहीं है, उनके साथ हमें लगातार फॉलो अप भी करना है, उनको लगातार इस बिजनेस के बारे में जानकारी भी देते रहना है। अब बात आती है 100% यूजर की, तो 100% यूजर का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटी हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उसमें A to Z जितनी भी चीजें हैं, हमारा राशन पानी से भी लेकर जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो भी इसमें आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें 100% यूजर बनना है। उसके बाद हमें FIM भी करनी है लगातार। जिस व्यक्ति की हमने ज्वाइनिंग कराती है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि हम मतलब उनकी DD निकालना और फिर अगले व्यक्ति को टटोलना। ये तो हमारी ऐसा समझ लो एक तरह से मजदूरी हो गई। मजदूरी करने के नहीं आए हम लोग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो काम करने पड़ेंगे जो हमें सफलता की और सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। अदरवाइज अगर आप यही काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो आप बिजनेस के अंदर आ गए तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, आप समझ लो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो गई अगले 24 घंटे के अंदर उसकी FIM भी होना बहुत जरूरी, अत्यावश्यक है। तो आपको FIM करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन निकल के आता है वो इनविटेशन। इनवाइट करना पड़ेगा, व्यवसाय के लिए निमंत्रण करने की जरूरत है। ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया उसके लिए हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें अपने बिजनेस के बारे में अब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को इसकी जानकारी देनी होगी। अब तक जो भी काम कर रहे थे, अब तक जो भी काम किया है हमने, उस सेशन जिस दिन से आपका स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीखा है। आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी, आप लोग अपने घर में बैठ के इस काम को कर रहे थे। लेकिन यहां से आपका काम होता है अपने घर के दरवाजे को छोड़ने का।
स्टार्ट होता है। यहाँ से जो काम स्टार्ट होता है वो आपको अपने घर के दरवाजे को छोड़ने का काम स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपको अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। अब उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, जो संतोष नायर जी कहते हैं, उन लोगों से वो बात करनी पड़ेगी जो लोग आपसे नहीं करना चाहते। अब आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। निमंत्रण के समय कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। जब आप लोग इनवाइट करेंगे, निमंत्रण देंगे, तो वो कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। क्या क्या बातें हैं? आपकी अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करें तो आपके अंदर जरा सी भी हेजिटेशन, जरा सा भी डर, जरा सा भी कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके अंदर क्रिएट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर हैं, तो आप इस बिजनेस के ऐसा समझ लीजिए मास्टर हैं, वो इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते। तो आप इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेके अगर निकल रहे हैं तो बड़ा काम आपके साथ में हो सकता है। तो आप हमेशा एक्साइटेड होकर रहें और हमेशा आप इस चीज को समझें, सामने वाले से आपको कहीं ना कहीं जानकारी इस बिजनेस के बारे में ज्यादा है, तो सामने वाले व्यक्ति को आप मोटिवेट कर सकते हैं और लेके भी आ सकते हैं। आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। आप सामने वाले व्यक्ति के साथ में क्या है, एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, एक अवसर दे रहे हैं उससे उसकी जिंदगी बदलने का। वहां आप लोग गए तो आप ये ना समझे कि मैं किसी मजबूरी में आया हूं। आप कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे। एक आप दाता के रूप में गए। दाता का मतलब है देने वाला। आप एक देने वाले की पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में गए। आप देने के लिए जा रहे हैं, लेने कुछ नहीं जा रहे। आप ही बताइए, जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर हैं, आज जितने भी पैनल पे हैं, आपके अपलाइन ने, जिन्होंने भी आप इस बिजनेस के अंदर डिस्कस करके आपको प्रोडक्ट दिलाया, ज्वाइनिंग कराई, क्या लग रहा है आपसे उन्होंने कुछ लिया या दिया? मैं पर्सनली अपने बारे में बात करूं तो मुझे तो फाइनली एक ही चीज है, मेरा गया कुछ नहीं, मुझे बहुत कुछ दिया मेरे अपलाइन ने। तो आप भी इस सोच के साथ जाएं कि हम कुछ ना कुछ देने जा रहे हैं, उनसे लेने कुछ नहीं जा रहे। उनके पास हमारा कोई कर्ज नहीं है जो से लेने जा रहे हैं, हम उन्हें कुछ ना कुछ देने जा रहे हैं। तो दाता की हैसियत से जाइए, और दाता हमेशा देने के रूप उसमें जाता है, और देने के मूड में जाइए, और हमेशा एक्साइटेड होकर जाइए। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है, हमें दाता के रूप में जाना है, देने के रूप में जाना है। मांगने नहीं जा रहे, आप देने जा रहे हैं। आप सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाइए कि आपकी रुचि इसमें ज्यादा है। उसमें पैसे जो कमाने वाले हैं हम लोग, जैसे बात करिए, जैसे अभी हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो हमारी इसके अंदर रुचि क्या है, वो भी हमें लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। पैसे कम नहीं है इसके अंदर, पैसे बहुत ज्यादा है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाइए कि आपकी नजरों में वह एक समझदार व काबिल व्यक्ति है जो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को आप समझा रहे होते हैं, किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहे हो, तो उन्हें इस तरह से प्रतीत होना चाहिए सामने वाले को कि ये व्यक्ति जो आया है मेरे सामने, ये महसूस कराना चाह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा व्यक्ति काबिल हूं और मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। निर्णय आप खुद ही ले सकते हैं, तो सर आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। आप तो वो कर सकते हैं जो सर आपको पता नहीं है अभी। लेकिन वही है सर, जामवंत जी ने हनुमान जी को मोटिवेट किया तो देखो उन्होंने क्या कर दिया। वही चीज है, अब आप मुझे हनुमान मान लो या कुछ भी मान लो, आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज तक आपके पास कोई मौका नहीं था। आइए सर, दोनों भाई इतिहास लिखेंगे। बिल्कुल सर, आप तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं, बहुत बड़ा निर्णय लेके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह निर्णय का व्यवसाय है, किसी दबाव का नहीं है। आप किसी व्यक्ति के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो आप किसी को दबाव ना दें। सामने वाले व्यक्ति के निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आना चाहता है कि नहीं आना चाहता। हम इस बात को तो बोलते हैं कि आपको फॉलोअप करना है, आपको फॉलोअप करना है, लेकिन फॉलोअप करना जरूर है, लेकिन दबाव नहीं देना किसी प्रकार का। उसको लगे कि यार ये मेरे पे दबाव बना रहे हैं, और उन्हें फ्री माइंड छोड़ेंगे। अगर उन्हें फ्री माइंड छोड़ते रहेंगे हर बार, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी मुलाकात करने के लिए भी तैयार रहेगा। और पहली मुलाकात में अगर हमने दबाव दे दिया तो सामने वाले व्यक्ति फिर हमसे मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं होता है। आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान तथा गंभीरता से करें। ये जो प्रक्रिया है, आप सामने वाले व्यक्ति को सम्मान तरीके से और एक गंभीरता के साथ में अगर करेंगे तो बहुत बड़ा काम हमारे साथ में होने वाला है। याद रखिए, निमंत्रण में क्या कहते हैं से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस बात को कैसे कह रहे हैं। बस समझ आ रही है ना?
ये जरूरी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, इस बात से कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन जरूरी बात यह है कि आप सामने वाले व्यक्ति को उस बात को किस तरह से कह रहे हैं और किस तरह से सामने वाले व्यक्ति के सामने उस बात को रख रहे हैं। निर्णय में सिर्फ निमंत्रण देना है, निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण देना है, ना कि कोई इधर उधर की बातें करनी है। कई सारे लोग हमने देखे जाते तो निमंत्रण देने के लिए, लेकिन न जाने कहाँ की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहां जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो हमें नेगेटिव में मिलता है, वो पॉजिटिव में नहीं मिलता। मतलब ये जब हमारे घर में कोई शादी अथवा कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोगों को तारीख, समय और जगह बताते हैं, पूरा मेन्यू नहीं बताते कि खाने में क्या क्या बना। सब रसगुल्ले भी बने हैं, गुलाब जामुन भी बने हैं, केसर बाटी भी बनी है, बर्फी भी बनी है, ये भी बना है, वो भी बना है। क्या बताते हैं? सारी की सारी चीजें नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें तारीख, समय और अपनी जगह बताते हैं कि किस जगह उन्हें वेन्यू में पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है और कब पहुंचना है। बताते नहीं बताते। तो आप लोग वही चीज देखिए, यहाँ अपना एटीट्यूड चेंज करके नहीं काम करना है। जो आप अपने गेस्ट को इनवाइट करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए जाते हो, वही सारी चीजें यहाँ भी आपको फॉलो करनी है। वो आपको नहीं बताना है कि साहब यहाँ आपको क्या करना है, अब यहाँ दो आपको एक 10,000 12,000 का प्रोडक्ट भी लेना है साहब, और उसके बाद में साहब आपको यहाँ से 2 मेंबर भी बनाने हैं साहब। उसके बाद में आप 2 मेंबर बना देंगे, वो आगे 2 बनाते चले जाएंगे, वो आगे 2 बनाते चले जाएंगे। आपके साथ में इसी तरह से एक दिन होगा कि आप करोड़ों रुपए भी कमाएंगे। अब सामने वाले व्यक्ति को प्लान तो आपने वही कर दिया, बाद में क्या बताने वाले। तो जिस चीज को आप एक माहौल क्रिएट करके बताने वाले थे, समझाने वाले थे, डिस्कस करने वाले थे, वो चीज आपने अचानक से सामने वाले व्यक्ति के सामने रख दी है, तो उस चीज का जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलने वाला। तो कभी भी इस चीज को याद रखना है। ये आप देख पा रहे होंगे ग्रीन वाला, तारीख, समय और जगह आपको लोगों के साथ डिस्कस करनी है। इन्वाइट करते समय आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, क्लियर द नाइट, और आपको एक इन्विटेशन टूल्स का प्रयोग करना है। सामने वाले व्यक्ति को इन्वाइट करने से पहले ये क्लियर कर लेना है कि भाई साहब आप संडे वाले दिन या जिस भी वक्त आप उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें बोलिए साहब आप संडे वाले दिन क्या लग रहा है सर 10 से 12 बजे के बीच में फ्री हैं या बिजी हैं? बोला मैं तो बिजी हूं साहब। तो आपको क्या लग रहा है, हम फ्री हैं? उनसे ज्यादा हम बिजी हैं। बस आपको अपनी घड़ी की तरफ देखना और वहां से निकलना। अरे भाई साहब मुझे भी एक काम याद आ गया, चलो मैं आपसे बाद में मुलाकात करता हूँ। अब इतना पूछा आपने कि संडे वाले दिन 10 से 12 बजे के बीच में आप बिजी हैं या फ्री हैं, लेकिन उसने ये तो बोल दिया मैं बिजी हूँ, लेकिन उसके अंदर एक खुजली स्टार्ट हो गई। अब ये पूछेगा कि भाई साहब ये तो बताओ है क्या, क्या काम है संडे वाले दिन 10 से 12 बजे के बीच में जो आप पूछ रहे हैं, क्या बात थी, कोई बात थी क्या, बताओ। अब आप उसके पास अगर रुके, ज्यादा देर रुके, तो सब समझ लो कि आपको वहां उगलना ही पड़ेगा, आपको उन बातों को बताना पड़ेगा जो आप उनसे अभी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बिजी है। अगर वो फ्री है तो अपनी बातों को आप दमदारी के साथ रखिए, और वो भी बात आपको अगले 2 से 3 मिनट के अंदर क्लोज करके वहां से निकलना है। इनवाइट भी करेंगे आप लोग तो वहां रुकना नहीं है। इनवाइट करते वक्त, इनवाइट करने के बाद तुरंत अपनी 2 मिनट में बात को खत्म करके वहां से निकलना। और अगर वहां रुके तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो सारी की सारी बात आपको बतानी पड़ेगी, जिन्हें अभी आप नहीं बताना चाहते, जिन बातों को आप वेन्यू में बुलाकर डिस्कस करना चाहते हो वो बातें नहीं तो आपको वही बतानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, एक कार्ड का प्रयोग करना है, एक इन्विटेशन का प्रयोग करना है। हमने किया था, आप लोगों ने इसका रिजल्ट देखा है, बहुत बड़ा रिजल्ट हुआ करता था। सामने वाले व्यक्ति को जब देते थे, सामने वाले व्यक्ति को जब देते थे, वो आएगा कि नहीं आएगा उसका इसी चीज से प्रभाव पड़ जाता था, इसी चीज से हमें पता चल जाता था। हम 2 कार्ड लेके जाते थे, 2 कार्डों को लिया करते तो ग्रेट महाकुंज इतना ट्रेंड करके भेजा करते थे हमें, आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे तीरथ सर को ले लेता हूँ, मैंने क्या किया, सर से इनवाइट के लिए ऑप्शन पूछा, सर 10 से 12 बजे के बीच में फ्री है या बिजी है? सर ने बोल दिया कि सब मैं फ्री हूँ, चलिए बहुत बढ़िया। अरे अब क्या है, हमारा इनका रिलेशन, अब इनवाइट करेगा कोई व्यक्ति तो जाने पहचानने वाले कोई करेगा, अचानक थोड़ी कर देगा। कोई 3 फीट रूल में भी होगा तो भी व्यक्ति क्या है, रिलेशन डेवलप करेगा, कहीं ना कहीं जानकारी हो चुकी होगी तभी तो करेगा। मान के चलिए मैंने एक बड़े भाई का दर्जा देता हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। अब क्या है, मैं इनके पास पहुंच गया, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैंने हाय हेलो नमस्कार किया, हालचाल जाने और लिए। अब 2 मिनट मैंने बातचीत करने के बाद पूछा भाई साहब और बताओ फैमिली परिवार सब ठीक है? बढ़िया है साहब। और बताओ ये आपको जो जॉब कर रहे हैं इसमें छुट्टी वुट्टी तो आपकी रहती है? हाँ संडे में रहती है। अरे बहुत बढ़िया, तो अभी बताओ 10 से 12 बजे कुछ बिजी है या फ्री है? बोला मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। अरे मैं बड़ा लकी हूँ आज, आप बड़े लकी हैं कि मैं आज आपसे मिला हूँ। आपके लिए गुड न्यूज थी, क्या गुड न्यूज है? गुड न्यूज यही है कि मैं एक जगह से गुजर रहा था, वहां पर क्या है बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, और वहां पर क्या है वहां पर कुछ पासेस दिए जा रहे थे। वो क्या पास है, वो मेरे पास 2 पास है, वो बड़ी मुश्किल से मुझे पास मिला वहां से,
और एक मिला था। लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में एक बात क्लिक कर गई, क्यों ना यार इस चीज को बड़े भाई के साथ डिस्कस किया जाए, बड़े भाई के साथ में इस चीज को एंजॉय किया जाए। तो वहां से बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के साथ में एक पास और लेके आया। मेरे माइंड में एक बात क्लिक कर गई, जब मैं आऊंगा तो भाई को भी लेके आऊंगा। तो वहां से बड़ी मुश्किल से एक पास मैं आपके लिए लेके आया हूं, और ये पास है हमने उन्हें दिखा दिया सर। और दिखाने के बाद में उनके हाथ में भी दे दिया, और पकड़ेंगे भी है, तीरथ राज जी पकड़ेंगे भी इस पास को। लेकिन इस बीच में क्या करना है, वो पास हमें छोड़ना नहीं है। क्या करना है, वो पास हमें छोड़ना नहीं है। तीरथ राज जी को अभी वो पास देना नहीं है। अब क्या करेंगे हम एक ही काम करेंगे। तो देखो ये पास, वहां बोला जा रहा था कि इस पास से हमें वो मिल सकता है जो आज तक नहीं मिला। लेकिन अब बात आती है, फ्री तो है ये तो मैंने मान लिया, लेकिन अगर आप चलें, मैं लेके तो आप ही के लिए आया हूं, लेकिन आप जाएं इसको अटेंड करने के लिए, तो आप इसे लेना। कहीं ऐसा ना हो मैं तो बड़ी मुश्किल से वहां आपके लिए लेके आया हूं और आप एंड टाइम पे ही कह दो साहब मैं नहीं दूंगा। आप अभी देख लो, अगर चलो तो आप इसे लेना। अब क्या, इससे ये तय हो जाएगा कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। किस बात से, इस बात से तीरथ राज जी ने एक तरफ से पकड़ रखा है, एक तरफ से मैंने पकड़ रखा है। अब समझ लो तीरथ राज जी अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसे अगर इन्होंने हल्के में लिया है तो ये छोड़ देंगे, और इन्होंने कस के पकड़ रखा है, मतलब छोड़ नहीं रहे। तो इसका मतलब समझ लो ये आएंगे ही आएंगे, अगर ये पास नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या करना है, फिर हमें खींचना नहीं है, फिर छोड़ देना है हमें। अगर इन्होंने टाइट पकड़ा है तो फिर क्या करना है, फिर छोड़ देना। भाई साहब मैं लेके ही आपके लिए आया था और आपको चलना है, और उसके अंदर बताया जा रहा था कि यहाँ से वो मिल सकता है जो आज तक नहीं मिला हमें। तो बिल्कुल दोनों भाई इसको देखते हैं है क्या चीज, क्योंकि मैं अकेला जाऊंगा तो थोड़ा सा अजीब महसूस करूंगा। जब हम दोनों भाई चलेंगे, साथ चलेंगे, तो बहुत अच्छे से देखेंगे है क्या चीज ऐसी यहाँ से बोला जा रहा है जो अब तक नहीं मिला वो कुछ मिल सकता है। तो आप बताइए सामने वाला व्यक्ति भागेगा कि नहीं भागेगा, दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। तो सामने वाला व्यक्ति, इस तरह से हम जो लोगों को इन्वाइट करते थे, तो हमारे साथ में समझ लो एकदम फर्रा हुआ करता था। इन्विटेशन का पूरा एक हफ्ते की रिजल्ट हमारे पास में रहती थी कि सुबह से शाम तक हम लोग प्लान भी करते थे, फॉलोअप भी करते थे, 3 फीट लिस्ट भी बनाया करते थे। और लिस्ट भी हमारे पास एक एक हफ्ते की 30-30, 40-40, 50-50 लोगों की बन जाया करती थी। कहीं से हम जब निकला करते थे 3 फीट की लिस्ट बनाने के लिए भी, तो जब हम निकला करते थे तो अपनी बाइक पे हम अकेले हुआ करते थे, तो ये देखते हमारे साथ कोई बंदा बैठ जाए, बाइक पे बैठ जाए, इसकी लिस्ट बननी है। तो हम वहां बाइक पे बिठाया करते थे, लिस्ट बनाया करते थे, जहां तक हमने जाना हुआ करता था वहां तक अपना काम खत्म कर दिया करते थे। पूरा डाटा उसका हमारे पास में आ जाया करता था। उसके बाद हमारा काम हुआ करता था, फिर संडे के लिए हम इतने लोगों को इनवाइट करते थे, तो 40-50 लोगों की वीकली हम लिस्ट बनाया करते थे। तो वहां वेन्यू पे इनवाइट किया करते थे लोगों को। तो वहां ऐसे समझ लो करीब करीब वहां 250 से 300 लोगों की सीटिंग हुआ करती थी। वो सीटिंग फुल हो जाया करती थी हमारे गेस्टों से, और हम लोगों को बैठने के लिए जो जगह मिला करती थी वो बाहर मिला करती थी। हम लोग अंदर बैठ ही नहीं पाया करते थे। हम लोगों का जो प्रोग्राम होता था वो, आप ऐसे समझ लीजिए जितने हमारे गेस्ट हुआ करते थे वही जगह घेर लिया करते थे, इतने सारे गेस्ट आया करते थे हमारे। तो हमें क्या करना है, इनविटेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे साथ आने वाला है। इन सारी चीजों को हम फॉलो करेंगे। यहाँ लिखा है डज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, इन सारी चीजों को भी देखना है। यहाँ लिखा है ऐसा, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का आपको नाम कभी भी डिस्कस नहीं करना। मैंने तीरथ सर को कोई कंपनी का नाम डिस्कस नहीं किया। क्या लग रहा है मैंने सर को कुछ बताया? नहीं बताया। मैंने बात को किया ही इस तरीके से कि ये भी ना समझ पाए कि मुझे पता है। मैंने एक ही बात बोली, वो पासेस बड़ी मुश्किल से मिला है वहां से मुझे, और मैं लेके ही आपके लिए आया हूं, लेकिन आप चलो तो ही से लेना। दूसरी बात, मैं लाया इसलिए था कि मैं सोच रहा था बड़े भाई थोड़ा सा समझदार है, और दोनों भाई अगर देखेंगे इस चीज को है क्या चीज तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं अभी इस चीज को लेके ही आपके लिए आया हूं। अब वो ये नहीं पूछेंगे है क्या चीज, आपने क्लोज पहले ही कर दिया ऑप्शन। तो आपको क्या करना, कंपनी का नाम नहीं बताना भाई साहब, कि भाई साहब कंपनी है सेप्सो है। देखो कंपनी का जैसे ही, अब क्या है, कंपनी कोई मेहनत मजदूरी करने वाली बहुत सारी मार्केट में चल रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ के भी अगर कोई कंपनी नाम जब इतना ही ले दे तो सामने वाले व्यक्ति के माइंड में बस एक ही फाइल क्रिएट हो जाती है, अच्छा वही होगी दो बनाने वाली चैन सिस्टम। तो सामने वाला इस चीज को माइंड में तुरंत क्लिक कर जाता है। तो हमें क्या करना, कंपनी के नाम को कभी भी डिस्कस करना ही नहीं है। नेचर ऑफ वर्क, काम क्या करना है ये भी नहीं बताना हमें। तो ऐसा दो लोगों को प्रोडक्ट दिलाना है या जोड़ना है या मेंबर बनाना है, कभी भी आपको डिस्कस नहीं करना। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, आप बताइए अचानक से कोई व्यक्ति आपसे बोलेगा 10,000 रुपए दो, क्या दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते।
नहीं दे सकते। लेकिन एक डॉक्टर के पास में जब जाते हैं और डॉक्टर हमारा क्या पेशेंट का हाथ पकड़ता है, वो बोल देता है 20,000 रुपए रिसेप्शन पर जमा कराओ, तो क्या हम वहां पर सोचते समझते नहीं, तुरंत एक्शन ले जाते हैं, ठीक है सब कराइए, क्योंकि हमारा विजन और मिशन क्लियर हो गया, वहां हमें पैसा क्यों देना है। जब तक सामने वाले व्यक्ति का ये क्लियर नहीं होगा कि वो पैसा क्यों दे, तब तक वो 1 रुपया देने वाला नहीं है। 10,000 की तो बात छोड़िए, अगर उसका ये विजन क्लियर हो जाए कि उसे पैसा क्यों देना है, तो वो 1 रुपया क्या, 10,000 क्या, वो 10 लाख रुपए भी खर्च करता है जब व्यक्ति का विजन क्लियर हो जाता है। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में जहां 4 से 10 लोग बैठे होते हैं, वहां में बात नहीं करनी होती है। यहाँ भी अपने साथ में लोगों की अगर बात करें, जैसे आप किसी को इन्वाइट करने के लिए गए और वहां 4-6 लोग बैठे हैं, तो वहां आप इन्वाइट मत करिए। अगर आपने ये गलती वहां कर दी, तो वहां कहीं ना कहीं समझ लीजिए वो लोग आपको चील कौवे की तरह नोच खाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। वहां आपकी बात को तो चलने ही नहीं देंगे वो लोग। तो आपको क्या करना है, जहां 4-6 लोग बैठे हैं, वहां इस बिजनेस के बारे में आपको कोई डिस्कस करना ही नहीं है। उसके बाद में आपको जल्दबाजी करनी भी है और नहीं भी करनी, ये चीज भी देखनी है आप लोगों को। जल्दबाजी जो करनी है और नहीं भी करनी, तो इस चीज को आप देखिए। जैसे मैंने बताया 2 मिनट का काम 2 मिनट में होना चाहिए, वहां 6 मिनट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बहुत ही धमाकेदार और एक जरूरी पॉइंट हमें इस बिजनेस के अंदर रोकने के लिए जो होता है, वो सिर्फ यही होता है, HW5 रूल्स। इसे जो व्यक्ति समझ गया, इसे जो व्यक्ति जान गया, इस बिजनेस के अंदर वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। नेगेटिव होता ही वही व्यक्ति है जो व्यक्ति इस स्लाइड को नहीं समझता है। यहां लिखा है साहब, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। अब हमें पहले ही पता चल गया कि भाई साहब यहां से आपको जर्नी करने के लिए आप अपने सिटी से दूसरे सिटी जाना चाहते हैं और आपको इस पर इतने टोल टैक्स पड़ेंगे, आपको इतने लेफ्ट पड़ेंगे, इतने राइट पड़ेंगे, इतनी बार आपको स्ट्रेट जाना है और आपको क्लियर पता है, तो आप उसी हिसाब से चलेंगे कि नहीं चलेंगे? क्यों जी? आपको पता चल जाएगा आगे ब्रेकर है, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहां घबराने की जरूरत है ही नहीं, जब हमें पहले बता दिया जा रहा है सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आपने 10 को इनवाइट किया तो 10 के 10 आ जाए, उनमें से कुछ लोग आएंगे लेकिन कुछ लोग नहीं आएंगे। बोला कि साहब मैंने तो 10 को इनवाइट किया, उनमें से 6 आ गए, 4 नहीं आए। अब अगला आदमी उनके 6 को देख के खुश नहीं हो रहा है, 4 को देख के रो रहा है कि वो नहीं आए। तो हमें टेंशन नहीं लेनी कभी भी, हमें एक चीज को याद रखना है हमेशा, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? अपने काम को रेगुलर रखना है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का भी इंतजार था कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आएगा, उस मौके को ग्रैब करेंगे हम लोग और हमारी जिंदगी बदलेगी। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी जगह का एक इंतजार करके रहता है कि मुझे कोई जॉब मिले या कोई ऐसा ऑप्शन मिले, मैं यहाँ से कुछ ऐसा करूं जो अलग हटके करूं, जो मेरे परिवार को एक अच्छी जीविका मिले। हर व्यक्ति चाहता है। तो आज जैसे हमें किसी मौके का इंतजार था, वही मौका सामने वाले को भी कहीं ना कहीं इंतजार है। सो स्टार्ट वर्क, अपने काम को स्टार्ट रखिए। इंतजार करने वाले बैठे हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम को स्टार्ट नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं करेंगे, तो लोग ना नहीं आने वाले। तो आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आए हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको लेके आया है, कोई ना कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आपको यहाँ लाने के बाद ही आपके साथ में काम स्टार्ट हुआ है। तो ये काम जब आप लोगों के साथ में करेंगे तो आपके साथ भी होने वाला है। निमंत्रण में लोगों की ना या हाँ से ना डरे, लोगों को बुलाते रहे। हमेशा इस चीज को देखना है, लोग हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें अपना काम रेगुलर रखना है, काम रेगुलर रखना है, काम रेगुलर रखना है। और यही हम करते चलेंगे तो हमारे साथ बड़ा काम होने वाला है। और बाकी हमारा टाइम भी पूरा हो चुका है, मुझे लग रहा है बिल्कुल टाइम भी पूरा हो चुका है। और आज की मीटिंग को मैं अपनी तरफ से इधर ही क्लोज करूंगा। और बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बातचीत करने के बाद। बाकी स्लाइड है हमारी कल रहेंगी, कल डिस्कस होंगी और उन पर कल बात करेंगे आगे बहुत अच्छे तरीके से, दमदारी से। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और हमेशा रहता हूँ, आज ही नहीं हमेशा रहता हूँ। और मुझे लकी इसलिए हूँ कि आज एकदम महान, एकदम धमाकेदार महान मूर्ति और महान सक्सेसफुल लीडर से मुलाकात और बातचीत करने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फिर वही बात बोलूंगा, जाने अनजाने में कोई गलती रही हो, मैं एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा बोल गया हूँ जो आपको अच्छा ना लगा हो, तो उसे बिल्कुल
आप ग्रेप ना करें, बिल्कुल साइड निकाल के रखना, फाइल को फोल्डर को बिल्कुल डिलीट कर दे, फॉर्मेट कर दे, लेकिन जो चीज आपको अच्छी लगी उसे मान लें, क्योंकि इन सारी चीजों को मानने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारी जिंदगी बदली है और आगे भी बदलेगी, और यही आप लोगों के साथ भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ वही बात आती है, कार्य का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरे रास्ते पर जाने के बाद तो आपकी मंजिल दूसरी ही होगी। अगर आप इस मंजिल के रास्ते पर चलेंगे, यानी स्टेप्स ऑफ की सफलता वाले रास्ते पर चलेंगे तो आप सफल होंगे, और असफलता वाले रास्ते पर चलेंगे तो असफल होंगे। बाकी मैं अपनी बात को इधर ही विराम दूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, बड़े पेशेंसफुली सुना आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच। और बाकी अगली आवाज हमारे ग्रेट महागुरु जी की होगी, तो जोरदार तालियों के साथ में इनवाइट करेंगे अपनी बातों को मोहर लगवाने के लिए, क्योंकि उनके बात को बोलने के, यानी उनकी आवाज को सुनने के अलावा या उनके मीटिंग में मोहर लगाने के अलावा पहले तो मीटिंग क्लोज हो ही नहीं सकती, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, जिस भी स्थिति में, जिस हाल में, एकदम धमाकेदार और जोरदार ताली के साथ में कॉल करेंगे वह ग्रेट महागुरु जी, ब्रांड न्यू डायमंड, हमारे श्रीमान डिगल सर। प्लीज वेलकम सर, जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। देखना सर, गुरु जी हैं सर, गुरुजी हैं, माइक मुझे लग रहा है गुरुजी का, हाँ बिल्कुल हो गया सर, होस्ट हो गए गुरुजी आप।